दोस्तों, हमें यदि मैं एक आपको इवेंट मैनेजर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो बेसिकली इवेंट मैनेजर होता क्या है? तो मेटा एड्स जब भी हम करते हैं, तो इवेंट मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। जब भी हमें सेल चाहिए होता है, फिर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो लैंडिंग पेज और वेबसाइट। तो इवेंट मैनेजर जब तक आप कनेक्ट नहीं, वेबसाइट को इवेंट मैनेजर के साथ जब तक आप कनेक्ट नहीं करोगे, तो कितना ट्रैफिक आए, कितने क्लिक्स आए, कितने लोग आपके वेबसाइट पर लैंड हो चुके हैं, तो इन सब का जो डेटा है वो हमें पता नहीं चल सकता। तो इवेंट मैनेजर ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बैकएंड में इनटू द फेसबुक। ठीक है, फेसबुक मेटा एक ही नाम है। ठीक है, तो बेसिकली इवेंट मैनेजर का काम होता है टू कलेक्ट दी डेटा, टू कलेक्ट दी डॉट्स। जो भी वेबसाइट पर आता है, तो उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो इवेंट मैनेजर का बेसिकली वर्क यही है कि जो भी इवेंट्स, मतलब छोटे छोटे जो भी लैंडिंग पेज पर जो भी चीज, जो भी पर्सन्स आते हैं, तो उसके बारे में उसका डेटा एक स्टोर करके रखना। तो ये कैसे कनेक्ट करते हैं, मैं थोड़ा सा आपको इसका एक ओवरव्यू बताना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए, जैसे मैं मेटा एड्स मैनेजर में आता हूँ, बेसिक से मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। तो जैसे मैं मेटा पे आया, मेटा पे एड्स कैंपेन में। अब एड्स कैंपेन में के अंदर में एक ऑल टूल्स का ऑप्शन होता है। ठीक है, अब ऑल टूल में ये सारे शॉर्टकट्स है। ठीक है, जैसे एडवर्ड मैनेजर, इवेंट मैनेजर, इनबॉक्स, एड ओपनिंग, बिलिंग एंड ऑडियंसेस। ठीक है, इतने सारे इवेंट्स शॉर्टकट्स है। अब इसमें एक ऑप्शन है इवेंट मैनेजर। जैसे आप इवेंट मैनेजर के ऊपर क्लिक करते हो, तो एक ऐसा विंडो ओपन होगा जिसमें जिसमें इवेंट मैनेजर ओवरव्यू करके नाम होता है इसमें। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक कनेक्ट डेटा में चार ऑप्शन है। एक ओवरव्यू, डेटा सोर्सेस, कस्टम कन्वर्जन एंड पार्टनर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे आए इवेंट मैनेजर में। ठीक है, तो हमें डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डेटा सोर्स के ऊपर क्लिक करते हो, तो पिक्सल ऑलरेडी कनेक्टेड था। ठीक है, गॉट इट। पिक्सल को ऑलरेडी कनेक्ट करना पड़ेगा आपको पहले, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पिक्सल, हाउ टू कनेक्ट द पिक्सल इनटू द वेबसाइट विद फेसबुक। ठीक है, मेटा। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं कि जितने भी इवेंट्स आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज व्यू पर कितने लोग हैं, 2226 पीपल्स टोटल पेज व्यू पर आए। ये सारे इवेंट्स हमने बना के रखे हैं, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। इट मीन्स जिस हमारा जो लैंडिंग पेज का जो गोल है, लैंडिंग जो अभी हम थैंक यू पेज बनाते हैं, अलग अलग पेजेस बनाते हैं, और उस पेज को हम एज अ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, जैसे आपका कोई फॉर्म है वेबसाइट के अंदर और कोई फॉर्म फिल करता है। ठीक है, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पूरा होगा, और आप उसको एज अ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके इंटीग्रेट करके रखा, तो एज अ वो एक इवेंट काउंट होगा। एज अ लीड लीड करके आपने यदि करके रखा है, तो एज ए लीड करके होगा परचेस से। ठीक है, सर डिफरेंट टाइप्स का आपको यहाँ पे इवेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अलग अलग टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन। देन अब ये तो हो गया इवेंट्स। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ठीक है, अब अब इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे, और जैसे सेटिंग में जाते हैं, तो सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है, एक ओपन सेटअप टू, सॉरी, ओपन इवेंट सेटअप टू। ठीक है, यहाँ क्लिक करना है, और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डालना है। ठीक है, मेरा वेबसाइट का यूआरएल है ये बना हुआ, ये वाला मैं डालता हूँ। नहीं, ये ऑलरेडी दूसरा है।
ठीक है, ये मैंने, अब ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक मेटा इवेंट सेटअप टूल का ये ऑप्शन आया है। ऑल इवेंट, एक ऑप्शन है ऑल इवेंट, और एक है इवेंट, इवेंट्स ऑन दिस पेज। ठीक है, तो हमें किस चीज को एज ए इवेंट करके ट्रिगर करना है, तो ये हमें देखना है। अभी इस पेज का गोल क्या है कि जैसे कोई इस पेज पर आएगा, ये हेडलाइन पढ़ेगा। हेडलाइन पढ़ने के बाद हमारा एक्शन क्या है कि ये फॉर्म फिल करना। ठीक है, ये हमारा मेन इस पेज का गोल है। यहाँ पर कोई भी आएगा, ये फॉर्म फिल करेगा। ठीक है, अब ये रीडायरेक्ट होगा किसी और पेज पे या पेमेंट पर। तो जैसे ही कोई पर्सन ये फॉर्म फिल करता है, तो मेरा एक इवेंट काउंट होगा। बट इस इवेंट को काउंट करने के लिए मुझे सबसे पहले इसको सेट करना पड़ेगा। अब मैं किसी भी नाम से इसको सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ऑलरेडी सबमिट के नाम से मैंने सबमिट जो है, इसको एज ए कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के नाम से मैंने बना के रखा, जो मैंने अभी इसका पहले देखा था। अब इसको मान के चलो मैं और एक बार करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको ना मैं डिलीट मार, डिलीट कर दूंगा। फिर से मैं आपको दिखाने के लिए फिर से इसको कनेक्ट करके बताता हूँ। ट्रैक एंड न्यू बटन पे ऊपर क्लिक करना है। अरे बटन के ऊपर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो रहा है, जहाँ भी यहाँ पे बटन दिखेगा ना, वो एज अ ट्रिगर, ये एज अ क्लिकेबल का ऑप्शन आएगा। इसको मैंने क्लिक किया, और इसको मैं कुछ भी रख सकता हूँ यहाँ पे। मेरा इसका जो नाम है एज अ कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि ये फॉर्म है, मैं इसको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके रखता हूँ। ठीक है, क्लिक किया, कंफर्म, गॉट इट। सो कोई भी इवेंट को आगे यहाँ पे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन हो गया, फिनिश सेटअप, देन फिनिश, स्किप कर सकते हैं या यस ओके ऐसा भी लिख सकते हैं, देन सबमिट, डन। अब ये आपका ट्रिगर हो गया, मतलब इट मीन्स आपका ये इवेंट सेट हो गया, डन। अब आप यहाँ देखेंगे कि ओवरव्यू में आएंगे। ओवरव्यू में आने के बाद यहाँ आपके इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स हैं यहाँ दिखते हैं। अब कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो है यहाँ ऑप्शन, और जब भी कोई वो पर्सन फॉर्म फिल करेगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करेगा, तो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का एक इवेंट काउंट होगा। समझ में आएगा, ये जो कंप्लीट रजिस्ट्रेशन है, इसका एज एक इवेंट काउंट होगा। अब यहाँ पे क्यों थोड़ा सा समझ लेता है ये, इसलिए आपको ग्रीन एक्टिव नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट मुझे देखता हूँ, उसको समय लगता है थोड़ा सा, आधा घंटा। ठीक है, वो थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन शो होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है गाइस, तो इस तरह से कोई भी आप किसी भी इवेंट्स को आप ट्रिगर कर सकते हैं और इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये डेडिकेटेड वीडियो आपको इसलिए मैंने बताया है, तो बहुत से लोगों को कमेंट्स आए थे कि यार हम इवेंट्स को कैसे कनेक्ट करें, ठीक है, वेबसाइट के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे। हम मल्टीपल इवेंट जो होते हैं हमें हमारे, उसको हम अलग अलग नाम से लिख सकते हैं, या उसको पेज के नाम से, जैसे आपका थैंक यू पेज है, तो कंप्लीट पेज को आप एज अ परचेस करके बना सकते हैं। बराबर है, क्योंकि पेमेंट करेगा तभी तो थैंक यू पेज पर जाएगा, और हमारा वही एंड गोल होता है कि यार परचेस कर। ठीक है, तो जब भी थैंक यू पेज हम कनेक्ट करेंगे तो उसे एज ए परचेस कर सकते हैं। कोई भी इवेंट अब हमारे ऊपर डिपेंड है, वो हमारी इंफॉर्मेशन के लिए कि हमें किस चीज़ के लिए ऑप्टिमाइज ज़्यादा करना है। ठीक है, अब मान के चलो मुझे लीड ज़्यादा चाहिए, तो मुझे वो फॉर्म फिल करवाना था, तो मैंने एज अ एक कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पे बनाया। ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका जो एड्स है और ज़्यादा ऑप्टिमाइज होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको और लीड्स आएंगे, सेल्स आएंगे। कम उसका जो बजट है, सॉरी ये जो स्पेंडिंग है धीरे धीरे कम होते जाएगा। आपकी लिस्ट कॉस्टिंग कम होती जाएंगी, आपका परचेस लेवल या लीड लीड कलेक्टिंग लेवल बढ़ता जाएगा। गॉट इट। इस तरह से फेसबुक मेटा एड्स में आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, और बहुत अच्छे लेवल पे आप मेटा एड रन कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई। इससे और ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं, 1 to 1 सीख सकते हैं।
मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया है, इस पर आप कनेक्ट करके आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस।